किंग कोबरा, जिसका जहर एक बार में 15 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। यही वजह है कि किंग कोबरा और बाकी सांपों से ज़्यादातर जानवर दूरी बनाकर रखते हैं। अगर इनके चंगुल में कोई जानवर फंस जाए तो उसकी तो मौत निश्चित हो ही जाती है। पर ज़्यादातर सांप अगर बात की जाए तो छोटे जीव जंतु जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। पर कभी कभार यह भी देखा गया है कि इनका पाला बड़े और भारी जानवरों से भी बढ़ जाता है, जिसकी जंग बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक आमतौर पर देखने को आपको मिल जाती है। ऐसे ही अगर बात की जाए तो ज़्यादातर सांप जो है चूहों और बाकी छोटे छोटे जीवों का शिकार करना पसंद करते हैं, और ज़्यादातर बड़े जहरीले सांप बड़े शिकार की ओर भी रुख जरूर करते हैं। पूरे विश्व में 3000 से ज़्यादा प्रजातियां सांप की पाई जाती है, जिसमें से 750 से ज़्यादा जहरीले सांप की प्रजातियां पाई जाती है, जिसके काटने से जीव जंतु जानवर और इंसानों की तुरंत मौत हो जाती है। बाकी प्रजातियां कम जहर वाली होती हैं, पर इनके काटने से भी कहीं ना कहीं इंसान की ज़्यादातर मौतें देखी जा सकती है। वहीं इनमें से कुछ प्रजातियां बिल्कुल ही जहरीली नहीं होती है और उनके लिए शिकार करना बेहद ही मुश्किल आमतौर पर देखा जाता है। सबसे खतरनाक जहरीले वाले सांप किंग कोबरा की ज़्यादातर जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। पूरे एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा जहरीला किंग कोबरा पाया जाता है। जब दो खूंखार और ख़तरनाक शिकारी आपस में टकराते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है आप इन दोनों की दुश्मनी से लगा सकते हैं। इन दोनों की लड़ाई का अंत एक की मौत होने पर ही होता है। सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, पर हकीकत असल ज़िंदगी में जब इनका आमना सामना होता है तो तस्वीरें अलग ही सामने निकल कर आती है। एनिमल किंगडम में एक जानवर का दूसरे जानवर को मारकर खाना आम बात है, पर जब जानवर शिकार करेगा ही नहीं तो खाएगा क्या। इसी कारण की वजह से शिकार करना तो इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। पर जब ये दो खतरनाक शिकारी आपस में टकराते हैं तो बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक जंग आपको देखने को आमतौर पर सामने निकल कर आई जाती है। सांप और नेवला आज अगर बात की जाए तो इनकी कहानियाँ विश्व में चर्चित हैं। यह दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। इनकी लड़ाई का अंदाज़ा और दुश्मनी का अंदाज़ा आप यूं ही लगा सकते हैं कि जब तक इन दोनों में से एक की मौत नहीं हो जाती इनकी जंग ख़त्म नहीं होती है। ज़्यादातर आमतौर पर यह देखा गया है कि सांप और नेवले की यह जंग नेवला ख़त्म करता है, पर कई बार यह भी देखा गया है कि जब खतरनाक और बेहद ही जहरीले सांप से नेवले का पाला पड़ता है तो तस्वीर पलटती हुई देखने को मिलती है। नेवलों के लिए शोधकर्ता द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह जानवर सांप का शिकार अपने शौक के लिए करता है, तो आप इस छोटे से जानवर की बहादुरी इस बात से लगा ही सकते हैं। सांप का शिकार करने वाले जानवरों और जीव जंतु पशु पक्षियों की कमी नहीं है, पर वह जानवर जीव जंतु पशु पक्षी उन्हीं सांपों का शिकार करते हैं जो कि बेहद ही कम जहरीले और आमतौर पर बिल्कुल जहरीले न हो, उन्हीं का वह शिकार करते हैं। पर नेवला छोटे मोटे सांपों से तो पंगा लेता ही है, पर बेहद ही खतरनाक और जहरीले सांप किंग कोबरा और ब्लैक मापा को भी अपना शिकार बना लेता है आसानी से। इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब इनकी जंग खतरनाक और खौफनाक रूप लेती है, बेहद ही रोचक और खौफनाक तस्वीरें इन दोनों की सामने निकल कर आती है। एक छोटा सा बेहद ही बिल्ली जैसी साइज़ वाला जानवर, बेहद ही खतरनाक और जहरीले सांप जो कि हाथी तक का अपना शिकार बना सकते हैं। ज़्यादातर यह देखा गया है कि सांप के काटने से हाथियों तक की मौत हो जाती है, तो उनका शिकार यह छोटा सा जानवर कैसे कर लेता है। लगभग ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल सामने निकल कर आता हुआ देखने को मिलता है, पर इसका जवाब क्या है इस वीडियो में हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। विश्व में सबसे विशाली प्रजाति सांप की मानी जाती है, जिसके काटने से ज़्यादातर जानवर और पशु पक्षी अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे में नेवला आसानी से पहले सांपों को परेशान करता है, उसके बाद अपना शिकार बनाता है। और सबसे बड़ा जो तथ्य सामने निकल कर यह आता है कि शोधकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि यह नेवले अपने शौक के लिए पहले शिकार करते हैं, उसके बाद इनको मारकर अपना भोजन बनाते हैं।
एक ही बार में 15 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ब्लैक मांबा और किंग कोबरा का यह जहर नेवलों पर बेअसर क्यों होता है, यह सबसे बड़ा सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में सामने निकल कर आता है। नेवले के शरीर में एक ऐसा एंटीडोस मौजूद होता है जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो इन खतरनाक और खौफनाक सांपों का जहर नेवले के शरीर में बिल्कुल ही बेहद ही कहीं ना कहीं बेअसर साबित होता है। आप इनके शरीर में वैक्सीन का कार्य करने वाले इस डोज के बारे में लगभग ज़्यादातर लोग तो नहीं जानते हैं, पर यह एक वायरस से बचने के लिए एक वैक्सीन मानी जा सकती है जो कि हर नेवले के शरीर में मौजूद होती है। ज़्यादातर जहरों से इनकी मौत नहीं होती है और कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से ये आमतौर पर आसानी से खतरनाक से खौफनाक सांपों का भी शिकार कर लेते हैं। इस डोज के अलावा इनके शरीर में बेहद ही फुर्ती देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पहले ये अपने शिकार को थका देते हैं, दौड़ा दौड़ा कर उसकी हालत ख़राब कर देते हैं और जब इनको लगता है कि इनका शिकार थक चुका है तो एक ऐसा वार करते हैं जिससे शिकार की सीधे मौत ही हो जाती है। तो बेहद ही खतरनाक इम्यून सिस्टम और उछल कूद करने वाला यह नेवला आमतौर पर सबसे खतरनाक और जहरीले सांप से भी कहीं ना कहीं नहीं डरता है। जापान के एक हिस्से में बढ़ती हुई सांप की संख्या एक हिस्से में लोगों को परेशान कर रही थी। ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की भी खबर वहां से सामने निकल कर आना शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो नेवलों को सांपों का सफाया करने के लिए उपयोग में लिया गया। बड़ी संख्या में नेवलों का झुंड सांपों के कहीं ना कहीं उन बस्तियों में छोड़ा गया जापान की, जहाँ पर जो है जनसंख्या सांपों की ज़्यादा देखने को मिल रही थी। उसके बाद की तस्वीर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी कुछ तस्वीरें जापान के उस इलाके से सामने निकल कर आई। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो सांपों की जनसंख्या तो ज़रूर कम हुई, पर साथ साथ में जो बाकी जीव जंतु जानवर और पशु पक्षी थे उनकी भी जनसंख्या धीरे धीरे उस इलाके में कम होती हुई देखने को मिली। जिसके बाद अगर बात की जाए तो नेवलों को कहीं ना कहीं पकड़ने का कार्य शुरू किया गया। नेवला एक ऐसा जानवर है जिसकी डाइट की अगर बात की जाए तो जहरीले सांप से लगाकर यह लगभग ज़्यादातर जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में नेवलों पर बैन लगाया गया है। न्यूजीलैंड में ऐसे सांप और ऐसे जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं जिनकी संख्या विश्व में बेहद ही कम पाई जाती है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए नेवलों को पूरी तरीके से न्यूजीलैंड में बैन किया गया है, क्योंकि नेवलों की डाइट बेहद ही विचित्र प्रकार की देखने को मिलती है। नेवलों की डाइट में अगर बात की जाए तो जहरीले सांप से लगाकर बेहद ही मासूम दिखने वाले खरगोश और चूहे तक और भी बहुत सारे ऐसे जानवर शामिल है जिस पर हम इंसान अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसी कारण की वजह से जनसंख्या सांपों की जापान के उस क्षेत्र में ज़रूर कम हुई, पर साथ साथ में बाकी जीव जंतु जानवर और पशु पक्षियों की भी कहीं ना कहीं जनसंख्या कम होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह अगर बात की जाए तो इन नेवलों की डाइट बताया गया। उसके बाद इनको पकड़ने का कार्य जापान गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया और पकड़कर इनको इनके इलाके में वापस छोड़ दिया गया। पर इनका सबसे खतरनाक और रोचक शिकारी जिनको मारने में इन्हें मज़ा आता है वो आज भी सांप माना जाता है। जापान की उस बड़ी तस्वीर और उस बड़ी घटना के बाद यह भी वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया है कि सांप को मारने के पीछे अगर बात की जाए तो नेवले का हाथ जरूर है, पर नेवले सांपों को छोड़कर अन्य जीव जंतुओं की भी आसानी से मौत कर सकते हैं। और जापान में इस बड़ी घटना घटित होने के बाद न्यूजीलैंड में नेवलों को पूरी तरीके से बैन किया गया। कहीं ना कहीं यह फैक्ट आपको अभी तक नहीं पता होगा। इस वीडियो को इस बात पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा विशाली प्रजाति के सांप और नेवले जितने भी जीव जंतु जानवरों का शिकार करते हैं सबसे ज़्यादा अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में 3000 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जो कि बड़ी ही खतरनाक और कुछ सांप तो बेहद ही खौफनाक देखने को आपको आमतौर पर मिल जाएंगे, जिस पर कहीं ना कहीं आज भी शोधकर्ता और वैज्ञानिक कोसों दूर बैठे हुए हैं। ऐसी नेवलों की प्रजाति पाई जाती हैं जो कि
बेहद ही खतरनाक और इंसानों की नज़रों से बेहद ही दूर हैं। वहीं सांपों की भी ऐसी प्रजातियां अमेज़न जंगल में पाई जाती है जिस पर आने वाली 7 पीढ़ी तक अगर बात की जाए तो रिसर्च की जाए तो भी पता नहीं लगाया जा सकता। मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लाइक ज़रूर कीजिएगा।